बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर चंद शहजाद, द डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़, डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकेंड ईयर, क्लास 12। मुझे उम्मीद है कि हम लोगों ने पिछला जो लेक्चर आप लोग सुनेंगे, देखेंगे, तो उस लेक्चर में आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हाउ टू सॉल्व, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी वाइट बोर्ड पे लिखवाए, एमसीक्यूज भी वाइट बोर्ड पे लिखवाए, ट्रू फॉल्स भी लिखवाए, मैप कॉलम भी लिखवाए। तो इससे आप लोग ये याद रखिएगा, ये बुक पे आप लोग कर लें, इसको बार बार याद करें। मुझसे बच्चों ने पूछा था पिछले लेक्चर में, जो लाइव में लेक्चर दे रहा था, तो आप लोगों ने इस पर डिस्कस किया। आपने कहा कि सर एमसीक्यूज बाहर से भी कोई आ सकता है, तो बेटा यकीनन बाहर से कोई भी पेपर सेटर आपको एमसीक्यूज दे सकता है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने ये याद रखना है कि हम लोग जो भी टॉपिक पढ़ने के लिए जा रहे होते हैं, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन है, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में और शॉर्ट क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया गया है कि हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन में जो मेजर पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में जो मेजर पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो हर हेडिंग्स के अंदर जितने भी इवेंट्स हैं, जितने भी ईयर्स हैं, जितनी भी डेट्स हैं, आप लोगों ने उनको हाईलाइट करना है, क्योंकि एमसीक्यूज अगर आए भी तो उन्हीं डेट और इवेंट्स में से आएंगे जो शुरू में हम लोगों ने डेट और इवेंट्स के बारे में इंपॉर्टेंट इवेंट्स पढ़े, ठीक है, फ्रॉम 1857 से लेकर 1906 के दरमियान जो मेजर इवेंट्स हुए, इसके बाद जितने भी इवेंट्स हुए, ठीक है, उसमें किसी जगह से भी वो एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। लेकिन आप लोग अगर अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से रखेंगे, अगर आप लोगों ने शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से की, तो इसमें मेरे ख्याल में कोई उज़र नहीं होगा कि आप लोग एमसीक्यूज को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकें। तो नाउ इन दिस लेक्चर वी आल्सो डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में शॉर्ट 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट। तो शॉर्ट क्वेश्चन इसमें भी करेंगे, लॉन्ग में भी डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट 3 हम लोग कर चुके थे, हम लोग 4 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है शॉर्ट। Enlist कायदे-आज़म इम्पोर्टेंट स्टेप्स फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज। पेज नंबर 37 के ऊपर ही, पेज नंबर 37 के ऊपर आए और 37 के ऊपर बिल्कुल यहाँ पर लिखा हुआ है रिहेबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज। उसमें वी हैव स्टडीड अर्लियर दैट, ये आप नहीं लिखेंगे, इस पेज का लास्ट हेडिंग है, और जो स्टेटमेंट मैंने अभी पढ़ा है वहां से क्वेश्चन शुरू नहीं हो रहा। वी हैव स्टडीड अर्लियर दैट अबाउट, आपने लिखना है अबाउट 6.5 million people migrated from India to Pakistan during the process of partition. Hence, the rehabilitation of refugees emerged as the biggest and the most urgent problem of the Qaid-e-Azam Rahmatullah Alayh had to deal with. The Qaid-e-Azam Rahmatullah Alayh himself looked after the process of rehabilitation. He established the Refugee Relief Fund and made an appeal to the people to contribute generously, and this fund, he said, save all you can and give towards the relief of these victims and bestiality and vandalism who have suffered all this for sole reason that they are the Muslims. यहाँ तक आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये 37 नंबर पेज के ऊपर है और ये लास्ट हेडिंग है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है लिखा हुआ है, व्हाट एटीट्यूड कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह thought public servants should adopt, page number 36. और 36
46 पेज के ऊपर यहाँ पर जो लिखा हुआ है, सबसे ऊपर वाला हेडिंग है गाइडेंस फॉर द पब्लिक सर्वेंट्स। आप इस पैराग्राफ को भी आप लोगों ने पूरा लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिविल एंड द मिलिट्री functionaries greatly increased due to the circumstances the state of Pakistan was faced with her early days after independence. Qaid-e-Azam Rahmatullah Alayh gave them courage and impelled them to work tirelessly for the great task of nation building that lie ahead them. Addressing a meeting of the civil and military officers at Karachi in October 1947, Qaid-e-Azam Rahmatullah Alayh sympathized with those who had lost their dears during the process of migration. Addressing public servant on March 25, 1948, Qaid-e-Azam told them that they were no more the ruler of the people, they were their servant and they should serve them with dedication and humility। यहाँ तक आप शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखेंगे। पेज नंबर 36 मैंने लिख दिया है और मैंने पढ़ भी दिया है, क्योंकि जब आप लोग अपनी बुक खोलेंगे, आप एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए जाएंगे, और ये कोटेशन मैंने शुरू वाले लफ्ज़ और आखिर वाले लफ्ज़ इसलिए नहीं बोले, मैंने पूरा कोटेशन या पूरा स्टेटमेंट, पूरा पैराग्राफ इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोग जब इन क्वेश्चन को मार्क करने के लिए जाएं तो आपके लिए एक इजी, एक सिंबॉलिक वे होगा जिसमें आप लोग बहुत अच्छे तरीके से उसको टिक कर सकते हैं कि सर ने यहाँ से शुरू किया था और यहाँ पर ख़त्म किया था। और उर्दू वाले बच्चे भी गाइडेंस फॉर द पब्लिक सर्वेंट्स जो है, सिविल मुलाजमीन जो है, उनकी रहनुमाई के लिए कायद-ए-आज़म ने जो अल्फाज कहे, जो रहनुमाई के लिए उन्होंने उनको हिदायत जारी की, वो सारी की सारी आपने इसमें मेंशन करनी है। ठीक है, नेशंस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग से ऊपर के जो एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, वो पूरा पैराग्राफ आप इंशाल्लाह लिखेंगे इसमें। तो बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वो है व्हाट पीस ऑफ एडवाइस द कायद-ए-आज़म गेव टू द स्टूडेंट्स। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें आप आ जाएंगे पेज नंबर 40 के ऊपर, 40 नंबर पेज, और 40 पेज के ऊपर आप लोगों ने शुरू करना है इसको। Addressing student at Dhaka, he observed, my young friends, I look forward to you as a real makers of Pakistan। ये कोटेशन आप लोगों ने पूरा लिखना है। ठीक है, do not be exploited and do not be misled। Create among yourself as an example of what youth can be in fairness and yourself, in fairness to your parents, in fairness to the state, to devote your attention to your studies। ये पूरा कोटेशन लिखना है आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 में। समझ आ गई ये बात? अब हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग आ जाएंगे बिल्कुल लास्ट पेज के ऊपर, 42 नंबर पेज। मैं हट रहा हूँ, आप ताकि गौर से देख लें। पेज नंबर 42 और 42 पेज के ऊपर आपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 का जो लास्ट है, जहाँ पर लिखा हुआ वर्क, हार्ड वर्क, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, आप बेशक ये वर्ड्स पे लिखते हैं। आप लोगों ने स्टार्ट करना है कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह पुट द गोल्डन प्रिंसिपल्स एंड ही, आगे लिखा हुआ है क्रिस्टेड most in 4 brief words addressing the historic public meeting at Lahore, he said। आगे लिखा हुआ है कोटेशन में inverted commas में, it is now up to you to work and we are bound to succeed and never forget our motto, unity, discipline and faith। ये वो कोटेशन है जो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने। दिस इज द क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 7, 4 वर्ड्स जो कोटेशन है क्वेश्चन नंबर 7 वो आपका लास्ट जो पेज है पेज नंबर 42 उसके ऊपर 4 ये वर्ड्स तो 3 लिखे हुए हैं लेकिन 4 वर्ड्स हैं। आगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट ब्रीफ द कायदाज़ आइडियाज रिगार्डिंग इकोनॉमी। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 और इसमें आप आ जाएंगे पेज नंबर 39 के ऊपर और 39 पेज के ऊपर ये लिखा हुआ है बिल्कुल इसी तरीके से जहां पर आप बिल्कुल ऊपर चले जाएं टॉप पे, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह विजन। आगे लिखा हुआ है इनॉग्रेटिंग द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑन जुलाई 1, 1948, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह criticized the Western economic system very bitterly. He said that this system did not suit for genius or people. We shall have to devise a system of our own. It should be based on Islamic principle. He said the economic system of the West has created almost unsolvable problems for humanity, and said many of us it appears that only a miracle can save it from disasters that it now facing the world and the Western world, in spite of its advantages and mechanization and industrial efficiency, is today in the worst mess than ever before in history, and adoption of the Western economic theory and the practice will not help us to achieving our goal and creating a happy and contented people. We must work our destiny in our own way of present to the world and economic system based on true Islamic concept of equality and manhood and social justice. ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, ठीक है। उसके बाद नाउ व्हाट शैल वी डू, नाउ व्हाट वी वांट टू मेक दिस ग्रेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस, वी शुड होली एंड सॉली concentrate on the well-being of the people and especially of the masses and the poor. आपने जो इकोनॉमिक सिस्टम से रिलेटेड जो डिस्कशन कायद-ए-आज़म ने की वो फर्स्ट कोटेशन के अंदर द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द वेस्ट हैज क्रिएटेड ऑलमोस्ट अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमैनिटी, वहाँ वो पूरा कोटेशन आपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 के लिए लिखना है। तो बेटा नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर डिड कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह टेक इमीडिएटली आफ्टर पार्टीशन, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 है और पेज नंबर 36 है। 36 पेज के ऊपर आए और 36 पेज के ऊपर आप यहाँ पर नेशन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का जो पैराग्राफ है मैं पढ़ रहा हूँ। द कॉमन मैन वाज ग्रेटली डिमोरलाइज्ड एंड डिसअपॉइंटेड ड्यू टू द सफरिंग हैड come and a wave of migration. In addition to this, the negative propaganda of the enemy of Pakistan was creating hell on earth. They were trying to assure the people of Pakistan was not going to last long. It has only few days time before it will come down like a house of cards. To dispel the negative effects of this propaganda, the Qaeda had to uphold the people in the remotest part of the country despite of his failing health. He gave the people courage and hope. He assured the people that Pakistan was born to life and it will last forever, and the conspiracies of the enemy of Pakistan will soon die out. ये आपने नेशन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पेज नंबर 36 के ऊपर आपने इसको पूरा का पूरा इस पैराग्राफ को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। किसके लिए? शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, ठीक है। हम लोग अब डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10। What were the causes that gave rise to the issue of the accession of Prince State after partition? तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10
पेज 33 के ऊपर इसका बाकायदा आंसर है, मौजूद है। और आपने बैकग्राउंड में जो लिखना है इसका, आप ऊपर से स्टार्ट करेंगे जहां पर लिखा हुआ है एक्सेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। इसमें सबसे ऊपर, ठीक है, बोल्ड में बैकग्राउंड लिखा हुआ है। एट द टाइम ऑफ पार्टीशन देयर वर 580 बिग एंड स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। दीज स्टेट्स, ठीक है, had a special constitutional status and didn't form a part of the British India under the partition plan. These states were given an option to accede with either one of the two states, Pakistan or India. Most of the states had decided their future till August 5th, 1947. Some of the states not make a timely decision. Important among these were Kashmir, Hyderabad and Junagadh. We shall treat these states separately. तो ये पूरे के पूरा पैराग्राफ आप बैकग्राउंड वाला इसमें शॉर्ट नंबर 10 में लिखेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड वाला जिसमें 580 प्रिंसली स्टेट्स भी शामिल हैं और बाकी जो इम्पोर्टेंट इलाकों के नाम लिए गए जिसमें कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ का नाम भी स्पेसिफिकली दैट यू मस्ट पुट इन शॉर्ट लेसन नंबर 10। तो 580 प्रिंसली स्टेट्स और नेम ऑफ प्रिंसली स्टेट्स which are not succeeded to put their decision, ठीक है, before 5th August 1947, so they are declared the princely states, Junagadh, Hyderabad and Kashmir included those kind of princely states। तो जिसमें बाद में आप देख रहे हैं जुनागढ़ में क्या हुआ, हैदराबाद में क्या हुआ, कश्मीर में अभी तक क्या हो रहा है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों ने लिख रहे हैं। तो बेटा आज हम लोगों ने एक्सरसाइज सॉल्व की और एक्सरसाइज सॉल्व करके हम लोगों ने साथ फिल इन द ब्लैंक्स पिछले लेक्चर में फिर हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन रह गए थे मैंने पढ़े, इसलिए पढ़े 4 से ऑनवर्ड, ताकि आप लोग उनको अच्छे तरीके से लिख भी लें, क्योंकि आप लोगों ने यू मस्ट कंप्लीट योर नीट कॉपीज, ठीक है। आपने अपनी नीट कॉपीज बनानी है, उसमें आपने अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी लिखने हैं एंड यू टेक द एडवांटेजेस ऑफ योर वेकेशंस। आप अपनी वेकेशन का एडवांटेज लें और घर में बैठकर अपनी कॉपीज कंप्लीट करें, ताकि व्हेन यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट योर टेस्ट इन एकेडमी आफ्टर योर लॉन्ग वेकेशन, आप जब टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे या यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द एनुअल एग्जाम ऑफ सेकंड ईयर, देन यू विल बी एबल टू मेक श्योर दैट इफ यू कंप्लीट योर कॉपीज, आप अपनी कॉपीज को कंप्लीट करेंगे, यू विल फील वेरी इजी, आपके लिए बहुत आसान होगा उस वक्त, ठीक है, टू लर्न योर शॉर्ट टॉपिक और लॉन्ग टॉपिक। सो आज हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स लिखे, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी लिखेंगे। इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स 5 हैं, ये भी मैं आपको करवाऊंगा और इंशाल्लाह हम लोग अगले लेक्चर में लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे।